अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, मार्च की 12 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार सादिक संजरानी ने जीत लिया है। उन्होंने अपने बदले मुकाबिल हिज़्ब इख्तिलाफ के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास के दौरान जुमे को वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, जिसमें 98 अरकान ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐलान किया कि सादिक संजरानी ने 48 और यूसुफ रज़ा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए हैं, जबकि 8 वोट मुस्तरद हुए। प्रिजाइडिंग अफसर के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी को डाले गए 7 वोट मुस्तरद हुए, जिन्हें बैलेट पेपर पर मौजूद दायरे के बजाय नाम पर मोहर लगाने पर मुस्तरद किया गया, जबकि 1 वोट पर दोनों उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई गई है। फारूक एच नाइक ने वोटों को मुस्तरद किए जाने को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस मोहर की बात की जा रही है वो खाने के अंदर ही लगी है। ताहम प्रिजाइडिंग अफसर ने फारूक एच नाइक के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए सादिक संजरानी की कामयाबी का ऐलान किया। याद रहे कि 100 रुकनी ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के पास 47 और अपोजिशन इत्तेहाद के पास 51 वोट थे। जमाती इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वोट नहीं डाला, जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने अब तक हलफ नहीं उठाया है और वो बैरून मुल्क मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनका वोट नहीं है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए होता है, लेकिन ऐवान में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल सामने आई जब अपोजिशन के अरकान ने पोलिंग बूथ और हॉल में मुबैना खुफिया कैमरों की मौजूदगी का इंकशाफ किया। अपोजिशन के एहतजाज के बाद हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए $6 अरब के प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान ने IMF की तरफ से दिए गए बेशतर अहदाफ को रवा माह मुकम्मल करने की तैयारी कर रखी है, जिसके बाद इम्कान है कि रवा माह 24 मार्च को पाकिस्तान को इस प्रोग्राम के तहत $500 मिलियन की किस्त मौसूल हो जाएगी। माहिरीन का कहना है कि IMF की मुख्तलिफ शराइत पूरी करने पर पाकिस्तान आइंदा चंद माह में मज़ीद महंगाई का शिकार हो सकता है। ताहम बैनुल-अक़वामी सतह पर IMF प्रोग्राम मुतहर्रिक होने पर पाकिस्तान की माशी हालत में बेहतरी आ सकती है। आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन को कारोबार करने की सहूलियात देने में गुज़श्ता साल की निस्बत बास आसानियाँ पैदा हुई हैं, जिससे इस मैदान में पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में गुज़श्ता साल की निस्बत इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने ख़वातीन को कारोबार करने के लिए क़वानीन को आसान बनाया है, जबकि काम करने की जगहों पर भी बेहतर क़वानीन मुतारिफ करवाए गए हैं। ताहम पाकिस्तान अब भी जनूबी एशिया के दीगर ममालिक जैसे भारत, नेपाल और श्रीलंका हैं, उनसे इस मैदान में पीछे है। जुनूब मगरबी पाकिस्तान में हुक्काम ने जुमे के रोज़ बताया कि सूबे बलूचिस्तान में कोयले की कान में होने वाले एक धमाके में 6 कानकन हलाक हो गए हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने बताया है कि मीथेन गैस के जमा होने के नतीजे में धमाका हुआ है। चीनी खबरसां इदारे शिन्हुआ के मुताबिक धमाके से कबल 2 कानकनों को कान से निकाल लिया गया था। काबुल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी के अहदेदारों ने बताया है कि उनकी फ़ौज के एक ब्रिगेडियर जख्मों की ताब न लाते हुए कंधार के एक हस्पताल में जुमे के रोज़ दम तोड़ गए। नाम जाहिर न करने की शर्त पर सिक्योरिटी ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ब्रिगेडियर मुजम्मिल शफ़ी, जो अटल कोर के कमांडर थे, जुमेरात के रोज़ पंजवान ज़िले में उस वक्त ज़ख्मी हो गए जब वो इस हफ्ते अगले मोर्चों का मुआयना कर रहे थे, लेकिन उनका इंतकाल जुमे के रोज़ हुआ है। ज़राए का कहना है कि वो और उनके साथी तालिबान के
دور مار میزائل سے زخمی ہوئے۔ طالبان نے اس حملے پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ہزاروں روہنگیا پناہ گزین جموں اور کشمیر کے شمالی علاقوں میں قائم عارضی کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں انہیں ہر وقت بے دخل کر کے میانمار واپس بھجوانے کے خدشات لاحق ہیں۔ انسانی حقوق کے فعال کارکنوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے قوم پرستوں نے روہنگیا پناہ گزینوں میں خوف پیدا کر دیا ہے، جو انہیں ایک ایسے علاقے میں سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہیں جس کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں اور جہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت موجود ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان ریٹائرڈ بریگیڈیئر انیل گپتا کا کہنا ہے کہ جموں انتہائی حساس علاقے میں ہے اور یہ سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہاں کی آبادی مختلف نسل و مذہب کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں روہنگیا افراد کی موجودگی ان کے نزدیک ایک ٹائم بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، لہٰذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ انہیں یہاں سے فوری طور پر نکال دیا جائے۔ بھارتی پولیس نے گزشتہ ہفتے ان میں سے 150 روہنگیا پناہ گزینوں کو میانمار واپس بھجوانے کے لیے یہاں سے بے دخل کر دیا تھا۔ ان روہنگیا افراد کو خدشہ ہے کہ برما میں فوج کی طرف سے ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ مبصرین کا اندازہ ہے کہ اس وقت 40,000 کے لگ بھگ روہنگیا پناہ گزین بھارت میں موجود ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کی بے دخلی کو روکا جائے اور انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ترکی کے وزیر خارجہ چاغلو کا کہنا ہے کہ ترکی اپریل میں استنبول میں ایک افغان امن کانفرنس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو قطر کے تعاون سے منعقد کی جائے گی۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ترکی جلد افغانستان کے لیے ایک خصوصی نمائندہ مقرر کر دے گا۔ ادھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں 12 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں پر تقریبات میں گانا گانے کی پابندی ختم کر دے۔ انسانی حقوق کے اس بین الاقوامی ادارے نے متعدد ٹویٹس میں کہا ہے کہ ایسا اقدام لڑکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنے اور بچوں کے حقوق سے متعلق قومی اور بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔ ادارے کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کو فنی اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے حق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ تاہم افغانستان کی وزارت تعلیم نے کابل میں موجود اسکولوں کی انتظامیہ کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صرف 6ٹھی کلاس تک کے طلباء و طالبات کو مشترکہ طور پر اپنے والدین کے ہمراہ گانا گانے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان میں واضح طور پر کرونا وائرس کی ایک نئی لہر آ چکی ہے۔ پنجاب کے بڑے شہروں سمیت پورا پاکستان کرونا وائرس کی نئی لہر کی زد میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو یہ لہر پورے پاکستان میں بری طرح پھیل سکتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایکسپورٹ لائسنس میں تاخیر کی وجہ سے پاکستان کو کوویکس ویکسین کی فراہمی میں دیر ہو رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد قوم سے اپنے پہلے پرائم ٹائم خطاب میں عندیہ دیا ہے کہ اس سال 1 مئی تک امریکہ میں 18 یا اس سے زیادہ عمر کے تمام افراد کو کووڈ-19 ویکسین لگوانے کا اہل بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یقینی طور پر ان تمام افراد کو ویکسین لگا دی جائے گی، تاہم اس تاریخ تک کم از کم سب ویکسین لگوانے کے لیے قطار میں لگ چکے ہوں گے۔ گزشتہ سال 11 مارچ کو عالمی ادارے صحت کی جانب سے کورونا کو عالمی وبا قرار دیے جانے کا 1 سال مکمل ہونے پر جو بائیڈن امریکی عوام کو کووڈ-19 پر قابو پانے کے اپنے اہداف سے آگاہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پہلے 100 دنوں کے دوران 100 ملین امریکیوں کو کورونا ویکسین لگانے کی بات کرتے آئے ہیں، تاہم یہ ہدف وہ اپنے پہلے 60 دنوں میں ہی مکمل کر لیں گے۔ انہوں نے ویکسین لگوانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمام امریکی اس ذمہ داری کو پورا کریں تو عین ممکن ہے کہ اس سال 4 جولائی کو یوم آزادی منانے کے علاوہ امریکی عوام اس وائرس سے آزادی کا آغاز بھی کر سکیں۔ جو بائیڈن اپنی صدارت کے 50 دن مکمل کر چکے ہیں۔
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में वबा से मज़ीद 1,564 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 5,29,267 हो गई है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रिएसिस ने वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि दुनिया सिमटती जा रही है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हमेशा से ज़्यादा करीब भी। गो कि ये क़ुर्बतें फ़वाइद के साथ साथ नुकसानात का बायस भी बन रही हैं। इस नुकसान का इजाला एक ही सूरत में किया जा सकता है और वो है कि बाहमी इत्तेहाद। हम सब मिलकर ही इस मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी वबा या हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार रहना होगा। अमेरिका में करीबन हर 5 में से एक अमेरिकी का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार या करीबी दोस्त को खो दिया है। एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर बराए पब्लिक अफेयर रिसर्च के एक नए सर्वे में मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। एक तरफ तो वायरस के बारे में आवाम की परेशानी ख़त्म हो रही है, जबकि दूसरी जानिब सोग मनाने वाले लोग महफूज रहने के लिए मुसलसल जद्दोजहद पर मायूसी का इजहार कर रहे हैं। और ऐसे में जब वैक्सीन इस वबा के ख़ात्मे के लिए हकीकी उम्मीद दिला रही है, फिर भी हर 3 में से एक अमरीकी वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा हिचकिचाहट नौजवान बालिग अफराद, कॉलेज की डिग्री न रखने वाले अफराद और रिपब्लिकन पार्टी के अरकान में नज़र आती है। बरतानिया में कोरोना वायरस की दरियाफ्त होने वाली नई किस्म कोरोना की आलमी तौर पर फैलने वाली किस्म से 64% ज़्यादा मुहलिक है। इस बात की तस्दीक एक ताज़ा तरीन तहकीकाती रिपोर्ट में कही गई है। कोरोना वायरस की यह किस्म उन मुतअद्दिद अक़साम में से एक है जो आलमी वबा के दौरान अब तक सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में सामने आई है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपने वाली तहकीक के दौरान 55,000 मुतासरा अफराद के डेटा का मुआजना किया गया। ये डेटा अस्पतालों के बजाय कम्युनिटी में से शदीद मुतासरा अफराद की मालूमात पर तरतीब दिया गया था। बरतानवी वायरस के मुतालिक बात करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग के माइक्रोबायोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर साइमन क्लार्क कहते हैं कि इसके मोहलिकपन और तेज़ी से फैलाव ने सेहत आम्मा के निज़ाम और पॉलिसी साजों के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि ये बात अब सब पर आया है कि लोगों का वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है, लेकिन जनूबी अफ्रीका में पाई गई वायरस की किस्म ने इस तशवीश को जन्म दिया है कि कुछ किस्में इंसानी जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम से बच निकलने की सलाहियत रखती हैं। चीन ने एक बार फिर बरतानिया के नशरियाती इदारे BBC की हालिया रिपोर्टिंग पर शिकायत की है। इससे कबल हुक्काम ने चीन में तैनात बरतानवी सफ़ीर को बुलाकर प्रेस की आज़ादी के दिफा में तहरीर किए गए उनके मज़मून पर नाराज़गी का इजहार किया था। खबरसां इदारे AP के मुताबिक लंदन में चीन के सिफारत खाने ने अपनी वेबसाइट पर जुमेरात के रोज़ एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उसने BBC को एक ख़त तहरीर किया है, जिसमें अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि वो तरफदारी से बाज आए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करे और चीन के बारे में गैर जानिबदाराना, शफ़ाफ और मुतवाज़िन अंदाज में बात करे। मंगल के रोज़ बरतानवी सफ़ीर कैरोलिन विल्सन ने अपने सिफारत खाने की वेबसाइट पर एक माइक्रो ब्लॉग में लिखा था कि चीन के बारे में नाक़िदाना रिपोर्टिंग चीन के ख़िलाफ़ बतौर मुल्क नफ़रत या अदम एहतराम का इजहार नहीं है, जिस पर चीन की वज़ारत ख़ारजा ने उन्हें तलब करके एहतजाज किया। ईरानी मीडिया और कैलिफोर्निया में वाक़ एक कंपनी का कहना है कि ईरानी हुक्काम ने एक मशहूर ईरानी पॉप गुलकार से वाबस्ता मुतअद्दिद प्रोड्यूसरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गुलकार जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तेहरान की इस ताज़ा तरीन कोशिश का मकसद ऐसे तर्ज़ अमल को रोकना है जो बकौल उसके मगरिब की ज़वाल पज़ीर अख्तार की अक्कासी करता है। बरतानवी शहज़ादे विलियम ने अपने भाई प्रिंस हैरी और शहज़ादी मेगन की तरफ से तासुबाना रवैये के इल्ज़ामात पर पहली मरतबा बात करते हुए कहा है कि शाही ख़ानदान नस्ल परस्त नहीं है। प्रिंस विलियम शाही ख़ानदान के पहले फ़र्द हैं जिन्होंने इन इल्ज़ामात पर अवामी सतह पर तबसरा किया है। एक इंटरव्यू के दौरान लगाए गए इन इल्ज़ामात ने
شاہی خاندان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایسٹ لنڈن اسکول کے دورے کے دوران جب ان سے اس مسئلے پر سوالات کیے گئے تو پرنس ولیم نے، جو اپنی شریک حیات کیٹ مڈلٹن کے ہمراہ تھے، کہا کہ ہم کوئی نسل پرست خاندان نہیں ہے۔ ولیم، جن کی عمر 38 سال ہے، اپنے والد پرنس چارلز کے بعد شاہی خاندان میں وراثت میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی پرنس ہیری، ان کی میلیا میگن مارکل نے امریکی چینل کی میزبان اوپرا ونفرے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ الزام عائد کیا تھا کہ میگن کو شاہی محل میں نسل پرستی اور سخت رویے کا سامنا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔